हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, एंड सिलेंडर। क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ये तीन टॉपिक हम लोग देखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। इसके पहले हमने एरिया ऑफ इसके पहले हम लोगों ने जो है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इन जनरल पॉलीगन हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, सो अब इसके आगे का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो सॉलिड शेप्स। ठीक है, सो सॉलिड शेप्स में जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये वाला पोर्शन हम लोग पहले देख लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, सो पहले सरफेस एरिया का मतलब क्या है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, यानी कि किस सरफेस से बना हुआ है। जो सरफेस से बना हुआ है उन सारे सरफेस का एरिया निकाल के हम जोड़ देंगे तो सरफेस एरिया होगा, है ना। तो पहले हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड को देख लेते हैं। पहले क्यूब देखते हैं। ठीक है, क्यूब क्या होता है? क्यूब एक सॉलिड फिगर है। ठीक है, जो किससे बना हुआ है? 6 स्क्वायर से बना हुआ है। सॉलिड फिगर है जो आपका 6 स्क्वायर से बना हुआ है। ठीक है, 6 स्क्वायर्स इसमें लगे रहते हैं, यानी इसका जो फेस है, आपने ऑलरेडी विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स में पढ़ा है। ठीक है, इसका जो फेस है वो स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है, तो देखिए इसका फेस मैं कलर मार्क कर दे रहा हूँ। ये पहला फेस है ना। इसी तरह ये दूसरा फेस है। ठीक है, फिर ये आपका तीसरा फेस है। फिर आपका इसी तरह ये हम बोल सकते हैं, और भी कलर मार्क कर लेते हैं इसमें हम लोग। ये आपका चौथा फेस है ना। ठीक है, ये आपका चौथा फेस है। फिर बॉटम। ठीक है, सो बॉटम अगर हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, सो ये आपका पांचवा फेस है ना। और एक पोर्शन और बच गया, ये आपका 6th फेस है। देखिए, तो टोटल 6 फेस हो गया ना। देखिए रेड रेड जो मैंने मार्क किया, ये आपका एक दूसरे ये बराबर एरिया का होगा, है ना। ये एक्चुअली इसमें सारे एरिया बराबर है। तो अब अगर हम सरफेस एरिया का मतलब 6 फेस से बना हुआ है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? अगर अब सारे स्क्वायर हैं तो सारे का साइड भी इक्वल होगा, यानी कि टोटल एज कितने होते हैं आपने पढ़ा है, 12 एज होता है ना। टोटल जो है वो आपके 12 एज होते हैं। ठीक है, सो हर एक एज का लेंथ कितना हो गया? ए। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा सारे स्क्वायर का एरिया। एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, और ऐसे कितने स्क्वायर हैं? 6, तो 6 स्क्वायर। और इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट स्क्वायर। ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है। ठीक है, सो एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या होगा फॉर्मूला? 6 स्क्वायर। सरफेस एरिया को हम लोग टोटल सरफेस एरिया ही बोलते हैं। सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम है, टोटल सरफेस एरिया। अब इसी तरह देखिए इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट और ला सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल। अब आप देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है, ये मैं उसको मार्क कर दे रहा हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये हो गया रूफ, और ये वाला पोर्शन हो गया बॉटम, फ्लोर, है ना। तो अगर बाकी जो पोर्शन बचे हैं वो वॉल का काम कर रहे हैं। अगर एक रूम के टर्म में हम लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा? एरिया ऑफ 4 वॉल एक ऐसे रूम में जिसका सारा फेस स्क्वायर है, तो 4 वॉल है, तो एक वॉल का स्क्वायर ए स्क्वायर, और 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4a स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या हो जाएगा एक क्यूब के केस में? 4a स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एरिया ऑफ वॉल 4 वॉल हो गया 4a स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया? 6a स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों टर्म इजी है। इसका यूनिट भी क्या होगा आपका? यूनिट स्क्वायर ही होगा। इसका यूनिट भी क्या होगा आपका? यूनिट स्क्वायर। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, सो क्यूबॉइड में क्या होगा? क्यूबॉइड जो है, क्यूबॉइड में जो फेस होते हैं वो रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं क्यूब इज अ काइंड ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड में जो फेस है वो फेस जो है वो आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली हम लोग इसके बेसिस पे बोल सकते हैं क्यूब इज अ काइंड ऑफ, क्यूब इज अ टाइप ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब इज अ टाइप ऑफ क्यूबॉइड।
ठीक है। सो अब इसमें देखिए फेस जो है वो सारे इक्वल लेंथ के नहीं है, तो हम लोग हो भी सकते हैं, बट हम लोग चलिए मान के चलते हैं कि नहीं है। तो एक लेंथ हो गया, एक ब्रेथ हो गया और एक हाइट हो गया। इसमें यही तीन कंपोनेंट होंगे। देखिए ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। ये हाइट है, ये हाइट है और ये हाइट है और ये भी हाइट होगा। ब्रेथ, ये ब्रेथ, एक ब्रेथ और है, एक ब्रेथ, तो टोटल 4 ब्रेथ, 4 हाइट, 4 लेंथ है ना। सो अब आप देखिए कि इसका जो सरफेस एरिया होगा यानी टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा। सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम है, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है। सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये दोनों सेम है, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होगा, अब आप देखिए कि टॉप और बॉटम का एरिया इक्वल होगा। ये टॉप है और ये बॉटम है, दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ऐसे कितने हैं 2, तो 2L इंटू बी। इसी तरह ये वाला वॉल का एरिया जो है, ये वाला वॉल का एरिया इस वाले वॉल के एरिया के बराबर होगा, इस वाले वॉल के एरिया के बराबर होगा। तो इसका एरिया क्या होगा, B इंटू एच। सो ऐसे दो हैं, सो 2B इंटू एच। अब ये वाला पोर्शन को आप ऑब्जर्व कीजिए, जो फ्रंट वाला पोर्शन है आपका, जो फ्रंट वाला पोर्शन है, ये वाला फ्रंट पोर्शन है आपका, इसका एरिया क्या होगा, L इंटू एच, L इंटू एच। और ऐसे कितने हैं, दो है ना, एक फ्रंट और एक बैक में है, सो 2L इंटू एच। सो एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ गया, LB प्लस BH प्लस LH। ये फॉर्मूला भी याद रखना ईजी है, और अगर आप भूल भी गए तब भी आप इजीली बता सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल। ठीक है। सो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल आपका होगा, जो टॉप और बॉटम है उसको छोड़ दीजिए, तो टॉप और बॉटम का एरिया क्या है वो आप ऑब्जर्व कीजिए। टॉप और बॉटम का एरिया क्या है वो आप ऑब्जर्व कीजिए। टॉप और बॉटम का जो एरिया है, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, ये टॉप है ना। इसका एरिया किसको किसको इंक्लूड कर रहा है, L को और B को। तो टॉप का एरिया L इंटू बी, तो बॉटम का एरिया भी क्या होगा, ये जो बॉटम वाला पोर्सन है, ग्रीन से मैं मार्क कर रहा हूँ बॉटम वाले पोर्शन को, इसका एरिया भी क्या होगा, L इंटू बी, यानी कि 2L इंटू बी हट जाएगा ना। सो 2L इंटू बी हट जाने पे एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा, यानी कि 2L इंटू बी हट जाएगा, ये वाला पोर्शन हट जाएगा। तो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या हो जाएगा, 2BH प्लस 2LH, यानी कि 2 कॉमन ले लीजिए, BH प्लस LH। H भी कॉमन है तो H भी कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 2H इंटू बी प्लस L और L प्लस बी। तो ये हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल। सो आप देखिए क्यूब, क्यूबॉइड दोनों के केस में हम सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और एरिया ऑफ 4 वॉल, ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने दोनों केस में देख लिया, क्यूब क्यूबॉइड में, है ना। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है सिलेंडर। ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारा सिलेंडर है। सिलेंडर में आप ऑब्जर्व कीजिए कि सिलेंडर जो है वो हमारा, हम लोग जो सिलेंडर पढ़ते हैं, सिलेंडर बहुत तरह के होते हैं, हम लोग जो सिलेंडर पढ़ते हैं उस सिलेंडर को एक्चुअली हम लोग कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। आप अपने बुक में देखिए कि आपका सिलेंडर जो है वो बहुत तरह का है। देखिए ये भी एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर, दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों में अंतर है। क्यों, क्या अंतर है वो आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो लाइन है ये सर्कल पे परपेंडिकुलर नहीं है, बट इसमें ये जो लाइन है सर्कल पे परपेंडिकुलर है, इसलिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, राइट। सर्कुलर क्यों यूज़ करते हैं, इसका जो टॉप और बॉटम है दोनों सर्कुलर शेप का होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। वी कैन नॉट कॉल दिस एज ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि ये अभी मैंने आपको मार्क करके बताया कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये लाइन जो है सर्कुलर फेस पे परपेंडिकुलर नहीं है। आप यहाँ पे देखिए कुछ एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री नहीं, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको, जो हम लोग जो सिलेंडर पढ़ते हैं वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, इसको हम लोग एक वीडियो के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, सो राइट सर्कुलर सिलेंडर के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो राइट सर्कुलर सिलेंडर में हम लोग जो है उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दैट मीन्स, और कर्व सरफेस एरिया, ये दो पोर्शन पढ़ेंगे। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर में जो आपका टॉप और बॉटम है वो सर्कुलर शेप का होता है ना, और टॉप और बॉटम सर्कुलर शेप का होगा, और दोनों के बीच का जो सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये परपेंडिकुलर होगा दोनों पे, है ना। ये डिस्टेंस, ये लेंथ परपेंडिकुलर होती है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये है हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, दोनों सर्कुलर
फेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये पहले टर्म हम लोग देख ले रहे हैं। अब सर्कुलर फेस है तो उसका रेडियस होगा, तो ये वाला पोर्शन जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर होगा। ये क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ द सिलेंडर, है ना। कहाँ से कहाँ तक है ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर? यहाँ जो सेंटर है सर्कल का, वहाँ से लेकर सर्कल के सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस, ये है रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ये है आपका रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर में ये ही दो टर्म है, हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब हम लोग इसमें आते हैं डिफरेंट एरिया में, किस किस तरह का एरिया इसमें हो सकता है। तो पहला एरिया है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, और इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया भी। इसको हम लोग जो बोलते हैं वो है लैटरल सरफेस एरिया ही बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, सो कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया, जो ये साइड वाला पोर्शन है, ये साइड वाला पोर्शन, इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल वर्क करके भी देखेंगे। ठीक है, इसका मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा। आज हम लोग सिर्फ इसका फॉर्मूला पढ़ रहे हैं पहले। ठीक है, ये जो पोर्शन है सर्कुलर पोर्शन को छोड़ के जो साइड का पोर्शन है वो है हमारा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा तब? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ऐसे का मतलब सरफेस एरिया, है ना। सो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? उसमें कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर पोर्शन, ये वाला पोर्शन है ना, ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसको मैं अलग कलर से मार्क कर दे रहा हूँ। ये जो सर्कुलर पोर्शन है, सर्कुलर पोर्शन ब्लू से मैं मार्क कर रहा हूँ, है ना। ऐसे टॉप और बॉटम है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो कितना एरिया है? 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया का हमने फॉर्मूला नहीं देखा है, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, बट पहले आप यहाँ तक देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं एक और वीडियो आपको बना के भेजता हूँ। ठीक है, उसमें हम लोग डिटेल और स्टडी करेंगे इसका। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या क्या ऑब्जर्व कर लिया? हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया सिलेंडर, और सिलेंडर के बारे में ऑब्जर्व किया, और क्यूबॉइड के बारे में ऑब्जर्व किया। क्यूब का हमने आज देखा सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, एरिया ऑफ 4 वॉल 4a स्क्वायर, है ना। फिर क्यूब का एक क्यूब जो है एक स्पेशल केस है। किसका स्पेशल केस है? क्यूबॉइड का, है ना। क्यूबॉइड का हमने सरफेस एरिया देख लिया, कैसे निकालते हैं ये भी हमने देख लिया, 2LB + BH + LH, और इन एरिया ऑफ 4 वॉल ये भी हमने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, और इसके बाद हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ा। पहले यहाँ तक आप सारे फॉर्मूले को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मूले का प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है।